भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बैंक में लाखों की डकैती, चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार। दमोह में फिर चली अतिक्रमण रोधी मुहिम, व्यापारियों से हुआ विवाद। मड़ियादों में विवाद के बाद एक व्यक्ति की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। नरवाई में लगाई गई आग पहुंची पेड़ तक, धू धू कर जला पेड़। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह के इतिहास की सबसे बड़ी लूट की। फतेहपुर चौकी अंतर्गत 40 से 42 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। दमोह जिले के इतिहास की सबसे बड़ी लूट सामने आई है। लगभग 40 लाख रुपए की लूट हुई है। बताया जाता है कि 5 नकाबपोशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कट्टे की नोक पर इस घटना को अंजाम दिया है। दमोह जिले के मगरौन थाने की फतेहपुर चौकी अंतर्गत इस घटना को अंजाम दिया गया है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक में रात लगभग 7 से 8 बजे के बीच ये लुटेरे पहुंचे, जिनके द्वारा मारपीट की गई है। बैंक के कर्मचारी से मारपीट की गई है और बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। मामला बेहद ही गंभीर है, जहां पर नकाबपोशों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। बैंक का जो कर्मचारी है वह किसी को पहचान नहीं सका है। उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है। कट्टे के नोक पर उसे कमरे में बैठाए रखा गया और पैसों की लूट की गई है। दमोह के इतिहास में ऐसा बताया जा रहा है कि इससे पहले इतनी बड़ी लूट कभी सामने नहीं आई है। दमोह जिले के मगरौन थाने के फतेहपुर चौकी अंतर्गत इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और लुटेरे मौके से फरार हो गए हैं। बताया जाता है कि बैंक में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसका डीवीआर भी लुटेरे लेकर फरार हो गए हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर हैं। आसपास के थानों की पुलिस भी मौके पर है। 2 एसडीओपी जिसमें पथरिया एसडीओपी एवं हटा एसडीओपी को मौके पर बुलाया गया है। काफ़ी बड़ी घटना है। लगातार मामले में जांच की जा रही है। पुलिस अपने इनपुट के आधार पर काम कर रही है। साथ ही साइबर सेल को भी सक्रिय किया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा हो, ऐसी पुलिस के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि ग्रामीणों
काफ़ी दहशत में है क्योंकि इतनी बड़ी घटना पहले कभी सामने नहीं आई है। काफ़ी बड़ी घटना सामने आई है जहां पर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और लुटेरे मौके से फरार हो गए हैं। अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जल्द ही लुटेरों को पकड़ने की बात भी कह रही है, लेकिन लुटेरे कब तक पकड़े जाते हैं ये देखने लायक होगा, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले दमोह जिले में बढ़ रहे हैं। पहले तेंदुखेड़ा से मामले सामने आए थे और अब फतेहपुर चौकी अंतर्गत एक काफ़ी बड़ी लूट का मामला सामने आया जहां बैंक में लूट की गई है। लूट जैसी गंभीर वारदात सामने आई है, क्या कुछ घटनाक्रम है? ये फतेहपुर के अंतर्गत एक मध्यांचल ग्रामीण बैंक है, जहाँ पर आज शाम को लगभग 7 से 7:30 के बीच में 5 लोगों द्वारा जो है वो बैंक के अंदर घुस के लूट करने की घटना की गई है। उसमें बैंक के जो मैनेजर हैं वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। उनके एक डेली वेजर हैं जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध थे। उनके साथ मारपीट करके लगभग 40 लाख रुपये, जैसा कि उन्होंने बताया, वो यहाँ से लूट की हुई है उनकी। और अभी पुलिस की टीम यहाँ पर लगी हुई है। हम लगातार इसकी जांच कर रहे हैं और आगे जैसे जो अपडेट होगा आप लोग मीडिया के दीजिएगा। सर, क्या अपडेट मिला है अभी तक? कितने आरोपी आए थे, हथियारबंद थे, कैसे लूट की वारदात को अंजाम दिया? जो इसमें जो लड़का यहाँ पर जिससे मारपीट हुई है उसने अपने स्टेटमेंट्स बताया है कि लगभग 5 लोग थे, नकाब पहने हुए थे। उसमें से किसी को भी वो पहचान नहीं पाया, देख नहीं पाया। और उसके साथ उनके पास एक कट्टा था उन्होंने बताया, और उसके अलावा कुछ धारदार हथियार भी थे, जिससे उसने उसके एक दो जगह पर कट्स भी किए हैं फरियादी के। उसके बाद वो लोग उसको एक कमरे में बैठा के रखे रहे, जहाँ पर उसको दबाव से बना के उसको बैठाया और उससे मारपीट की, और दूसरी टीम ने जाके सेफ से पैसे निकाला। सर, करीब कितने की लूट हुई? अभी इन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो लगभग 40 लाख का है। उसको अभी इनके जो इनका सिस्टम है उससे हम टैली करेंगे, तो रियल फिगर उसके बाद ही कंफर्म कर पाएंगे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, क्या कुछ पाया है? कितनी टीमें गठित की गई हैं जांच के लिए? अभी हमने अपने 2 सब डिवीजन जो ऑफिसर हैं एसडीओपी उनको इसमें लगाया है जांच में। एसडीओपी हटा और एसडीओपी उनके थाना, उनके जितने भी थाना क्षेत्र के थानाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी लोकल सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, उस पर अभी बताना कुछ क्लियर नहीं है। बैंक की सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो जो आरोपी थे वो DVR लिए गए हैं साथ में। तो अभी बाकी और जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उससे हम लोग जाँच कर रहे हैं। कब तक आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे? दमोह जिले की सबसे बड़ी लूट। देखते हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं कि पकड़ा जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के मगरौन थाने की फतेहपुर चौकी अंतर्गत 41 लाख से अधिक की लूट का मामला सामने आया था। काफी गंभीर मामला था। 41 लाख रुपए से अधिक की लूट का मामला सामने आया था। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा इस मामले का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा जो खुलासा किया गया है वह काफी चौंकाने वाला है। बताया जाता है कि बैंक के कर्मचारी ही इस मामले में संलिप्त थे, जिस कर्मचारी से पकड़कर पूछताछ की जा रही थी वह मुख्य आरोपी है, जिसने अपने मित्रों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया है और स्वयं के द्वारा अपने आप को घायल किया गया था, ताकि लोगों को लगे कि इसके साथ मारपीट हुई है, उसे घायल किया गया है और पैसा लूट लिया गया है। उसने अपने मित्रों के साथ ये योजना बनाई थी। जैसे ही बैंक के वरिष्ठ अधिकारी निकले, उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। पकड़े गए आरोपियों से पैसा भी जब्त कर लिया गया है। अब तक लगभग 42 लाख रुपए जब्त किया जा चुका है। पैसों की गिनती लगातार जारी है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा बताया गया कि पकड़े गए आरोपियों से पैसा जब्त किया गया है। मामले में आगे जांच चल रही है। जल्द ही संपूर्ण मामले का खुलासा होगा, लेकिन उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 3 आरोपी हैं। 42 लाख रुपए अब तक जब्त किया जा चुका है। इस संपूर्ण घटनाक्रम में लगातार हटा पुलिस और पथरिया पुलिस के द्वारा विशेष सहयोग किया गया और आरोपियों को धर दबोचा गया। मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। DIG भी मौके पर पहुंचे थे। तमाम थानों की पुलिस यहां पर पहुंची थी। देर रात तक कार्रवाई की गई। अंततः पुलिस को सफलता मिली है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा सभी को बधाई दी गई है। दमोह पुलिस के द्वारा चंद घंटों में इतनी बड़ी लूट का खुलासा किया गया, निश्चित रूप से दमोह पुलिस अधीक्षक बधाई के पात्र हैं। आइए आज जानते हैं क्या कहना है दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी का। कल शाम की जो ये घटना बैंक के लूट की हुई थी, इसमें
सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस की टीम रवाना हुई और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू की थी हमने, जिसमें फोरेंसिक की टीम, साइबर टीम और तमाम तरह के सभी टूल्स एंड टेक्निक्स का हमने प्रयोग किया। और इसमें ये घटना निकल के आई कि बैंक का जो कर्मचारी है जिसने ये लूट की घटना के संबंध में सूचना दी थी, वो ही दरअसल इसमें मुख्य आरोपी है। उसने अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर ये घटना प्लान की थी, जिसमें बैंक के मैनेजर और जो बाकी कर्मचारी हैं उनके जाने के बाद इसने अपने दोस्तों को बैंक में बुलाया था और उनसे पूरी घटना कारित करवा के अपने ऊपर खुद ब्लेड से और हथियारों से अपने आप को चोटिल करके ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी कि ये घटना जो है उसके साथ हुई है और ये उसने खुद ऐसी कोई घटना कारित नहीं की है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि ये दोनों मित्र जो हैं इसके, इन्होंने पहले से योजना बना के रखी हुई थी और आगे जब तस्दीक की गई तो लगभग 42 लाख रुपए हमने इसमें रिकवर कर लिए हैं। 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं और अभी इसमें आगे फाइनल फिगर हम नोट्स का काउंट कर रहे हैं कि टोटल कितना पैसा हमारे साथ रिकवर हुआ है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। इसके साथ ही पूरी इन्वेस्टिगेशन में पथरिया और एसडीओपी हटा द्वारा बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन की गई और मेरा सभी पुलिस की टीम को जो है वो साधुवाद होगा। थैंक यू। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के दिशा निर्देश पर संपूर्ण जिले में लगातार अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है। दुकानदारों के द्वारा भारी अतिक्रमण किया गया है, साथ ही अनेक स्थानों पर पक्के निर्माण भी कर लिए गए हैं। बताया जाता है कि दमोह के बस स्टैंड सहित अनेक क्षेत्रों में जो अवैध रूप से निर्माण कार्य किए गए थे या फिर टीन शेड लगाए गए थे, उन्हें हटाने का काम प्रारंभ किया गया है। दमोह शहर के अलग अलग स्थानों पर यह अतिक्रमण विरोधी मुहिम चल रही है। लगातार लगभग 1 सप्ताह होने को है। दमोह शहर के अनेक क्षेत्रों में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चली है, जहां पर टीन शेडों को हटा दिया गया है। साथ ही नालियों को मुक्त कराया गया था कि बारिश के मौसम में नालियों की सफाई हो सके। पक्के निर्माण कार्य भी किए गए। बताया जाता है कि दुकान के आगे 8 से 10 फीट तक अतिक्रमण किया गया। कहीं कहीं तो स्थिति 15 से 20 फीट तक पहुंच जाती है, कहीं पक्के निर्माण हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ईंट पत्थर को रखा गया था। तो वहीं आगे इस मुहिम को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें बताया जाए कि कितने फुट तक सड़क की आवश्यकता है, उसके बाद वह अपना सामान रख सकें। किस तरह से व्यापारियों ने सब लोग ले आओ अपने अपनी दस्तावेज को नपाना, ले आओ अपने अपने दस्तावेज, ले आओ सब कोई लेकर के आओ, जिनको नपाना ले आओ। तो हटाना पड़े रोड को नाले से 10 फुट अंदर है, रोड का तो हटाना, नाले से 10 फुट अंदर है। कौन सा नाले का क्राइटेरिया था 3 मीटर का सर? कागज तो बताइए, कोई कागज ही नहीं है आपके पास। अरे आप 3 मीटर है सर। कागज की बात, कागज दुकान के बाहर के आपके पास है? दुकान के बाहर 5,000 10,000 किराया इसलिए नहीं दे रहे कि बाहर का अपने हद तक खड़े रहे। दुकान के बाहर का मोटरसाइकिल तो खड़ा भी आएगा ना, मोटरसाइकिल तो खड़ी करेंगे नहीं करेंगे। लाल बत्ती खड़ी हो जाती है, उससे कोई नहीं उठना। मोटरसाइकिल तो कोई नहीं हटा रहा है, मोटरसाइकिल आप खड़ी करो आपके गराज वगैरह। अभी बोल रहे हैं मोटरसाइकिल के अंदर करो। अभी की स्थिति ये है कि अभी हमको जेसीबी चलानी पड़ सकती है आप लोग को। अभी हमको कोई पकड़ा है, दुकानदारी बंद है। अपनी दुकानदारी जो है वो करो ना, दुकान में करो, दुकानदारी बाहर रोड में थोड़ी करो। हटाया जा रहा है और पूरे शहर के हट रहे हैं। आप बताइए, पर हमारी जमीन का पहले नाप करा के चिन्ह बता दीजिए। आपने कह दिया कि इधर तक हो जाए। मेरे 10 फुट छोड़ के दुकान बनाई है अपनी, आप कह रहे हैं कि वो रोड पे 10 फुट दुकान की जगह छोटी है ना। नहीं तो उसके बाद उसमें सारी यदि हम क्या क्यों नहीं बनाए? 10 फुट जगह कहाँ है? हमने कागज ये बात बढ़ के नहीं, नजूल के पास उसमें कोई नक्शा नहीं है। खतरा दिखाया
खतरा में कोई पैसा नहीं है। कल आपके दिनों से अतिक्रमण विरोधी मुहिम चल रही है, लोगों को बताया जा रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ता है। देखिए, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर और उनकी मंशा के अनुसार दमोह शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए अस्थायी अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। सारी शहर में जो लोगों के द्वारा अपनी दुकान के सामने 10 से 15 फुट के टीन वगैरह लगाए गए हैं, शेड लगाए गए हैं, और लोगों के द्वारा अपनी दुकान की जो रजिस्ट्री है या दुकान के जो दस्तावेज हैं उनके बाहर जो भी सामान रखा जा रहा है तो वो सारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्योंकि नगर पालिका के द्वारा विगत 7 दिन से मुनादी भी कराई जा रही है और 7-8 दिन हो गए ये रेगुलर अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। तो अब ये मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक अस्थायी अतिक्रमण नहीं हट जाएगा। सर, यहाँ पर लगातार विरोध का सामना करना पड़ा है, कहीं सीढ़ी को लेके, कहीं बोर्ड को लेके, क्या? देखिए, आप जो कब्जाधारी हैं उनको दिक्कत तो हो रही है कि हमारा सामान हमें अंदर रखना पड़ेगा। अभी 10-10 फुट 12-12 फुट 15-15 फुट लोग शहर में अपनी टंकियाँ, कूलर, फ्रिज रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से विरोध का सामना हो रहा है और बहुत सारे लोग हमें सहयोग भी कर रहे हैं, अपने मन से अतिक्रमण हटा रहे हैं। यहाँ कोई नाम तो वगैरह भी दमोह को साफ और स्वच्छ करने की मुहिम है और इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें। यहाँ कोई नाप वगैरह भी होगा ताकि? देखिए, अभी विरोध सामने आया है, कुछ व्यापारियों ने विरोध किया है कि वो नहीं हटाएंगे और उन्होंने सीमांकन की मांग की है। क्योंकि आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर तालाबों का सीमांकन जारी हुआ है, तो मैंने अभी टीम को निर्देशित किया है और कल हम यहाँ का नाप भी करवाएंगे और जितना अतिक्रमण पाया जाएगा उसे हम फोर्सफुली हटाएंगे। दमोह नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है। दमोह शहर के अनेक सड़कों पर अब तक ये अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा चुकी है। लगातार ये आरोप लगते हैं, पक्षपात के आरोप लगते हैं। प्रशासन का कहना है कि तमाम लोगों का अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं विवाद भी सामने आ रहे हैं। व्यापारी चाहते हैं पहले नाप हो फिर अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जाए। देखने लायक होगा प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक विवाद सामने आया है। बताया जाता है शादी समारोह के दौरान ये पूरा विवाद हुआ है, जिसमें एक युवती के साथ मारपीट की गई है। युवती के द्वारा इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं दमोह जिला अस्पताल पहुंचकर अपना मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। बताया जाता है कुछ चोटें भी हैं, मारपीट की गई है। इसमें 3 से 4 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। घटना के संबंध में पीड़ित के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? नमीरा खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बाजार नंबर 2। क्या हो गया आपको? मैं अपनी खाला की वहाँ की शादी में गई थी, तो मुझे 5 महीने बाद मेरी बहन हुई थी, तो मैं उससे मिल रही थी। फिर उसकी मम्मी वो मतलब अपने पापा के साथ पास थी और हम उससे मिल रहे थे। तो उनकी जो बहन के बच्चों के साथ आई थी वो बार बार आ रहे थे, पर हम लोग ने बोला था मिली नहीं है, हम लोग को मिलने दो। उसके बाद उनने फ़ोन करके मेरी बहन की मम्मी को बुलाया और फिर वो मतलब मेरी बहन उसके पापा की गोद में थी, पर फिर भी वो उसको ज़बरदस्ती ले रही थी, वो जा नहीं रही थी। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती लेकर मेरी बहन को लेकर चली गई। उसके बाद मैं जब गई तो मैंने बोला कि मिल लेने दो, तो उनकी बहन की लड़की आफरीन ने मुझे बहुत मारा, पैर मारा था, मेरा मुँह नोच लिया था
और अपने बचाव के लिए मैंने उसको मारा। क्या नाम है जिसने आपको मारा है? आफरीन, मेरी मामी रेशमा, उनका भाई रेहान और कौन है। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये आफरीन और रेहान लोग उज्जैन के रहने वाले हैं, अपनी नानी का आए थे, और कौन गढ़ा कोटा था, और मामी यही गढ़ी मोहल्ले की। किस बात को लेके विवाद हुआ था आप लोगों के बीच? बस हम लोग को मेरी बहन नहीं मिली थी, 5 महीने बाद मिली थी, तो उसी से मिल रहे थे, और वो इनकी गोद से, उसके पापा की गोद से जाने दी थी, उसको जबरदस्ती ले लिया था, हम लोग मिल रहे थे, तो उसके बाद संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह के वृद्धाश्रम के बाहर नेकी की दीवार बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि लोग अपने जो कपड़े हैं वो यहाँ पर रख दें जो उनके घरों में उपयोग नहीं होते या वह उपयोग नहीं करते, ताकि दूसरों के काम आ सकें। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कपड़े फैले हुए हैं उसे देखकर लगता है कि शायद इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसे कचरा घर बना दिया गया है। कोई भी आता है, कपड़ा फेंक कर चला जाता है। कपड़ा किसी काम का है या नहीं ये भी नहीं लोग जानते हैं। स्थानीय लोगों के लिए किसी भी प्रकार की नेकी की दीवार नेक कार्य नहीं कर रही। यहाँ पर साफ सफाई कराने के बाद इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। नेकी की दीवार का उद्देश्य काफी अच्छा था, लोगों के काम आए, इसलिए ये नेकी की दीवार प्रारंभ की गई थी। लेकिन यहाँ पर यह कचरा घर में तब्दील हो चुकी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। बीती रात दमोह नगर के अलग अलग क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। बताया जाता है कि नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में दमोह शहर के नाकों पर विशेष रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। बताया जाता है कि लूट की वारदात होने के बाद पुलिस काफ़ी सक्रिय थी और तमाम स्थानों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, ताकि किसी भी प्रकार से अपराधी किसी भी घटना को घटित करके भाग न सके। साथ ही ये भी देखा गया कि रात में उठाईगिरी तो नहीं हो रही है। काफ़ी देर तक चेकिंग अभियान चलता रहा। पुलिस कर्मचारियों के द्वारा विशेष रूप से रात में सक्रियता निभाई गई और अलग अलग स्थानों पर यह चेकिंग अभियान चल रहा था। प्रत्येक वाहन को रोका गया, उसकी जांच की गई, चेकिंग की गई, कागजात चेक किए गए, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, तमाम वाहनों को रोककर विशेष चेकिंग की गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के मड़ियादा थाना अंतर्गत अधेड़ उम्र के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जाता है कि एक विवाद हुआ था, उसके बाद एक व्यक्ति की मौत हुई है। मृतक का परिवार चाहता है कि हत्या का मामला दर्ज किया जाए। मृतक शंकर आदिवासी के पुत्रों का कहना है कि उनके पिता की मौत गांव की 5 से 6 लोगों की पिटाई के बाद हुई है। मृतक शंकर आदिवासी का विवाद आज सुबह से ही उसके मोहल्ले के बिज्जू आदिवासी के साथ हुआ था। बिज्जू की रिपोर्ट पर शंकर के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। मृतक शंकर द्वारा बिज्जू आदिवासी पर कुल्हाड़ी से हमला करने की रिपोर्ट बिज्जू द्वारा दर्ज कराई गई थी। बिज्जू की MLC भी कराई गई थी। कुछ समय बाद शंकर की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, सबका पोस्टमार्टम कराया गया और सब परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। मड़ियादा से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? तेज बोलो। पापा हमारे मारो है बाबा घाट के पीछे, और जो लड़ू के गए घर, फिर अपने पूरे परिवार को लगा के लाए, फिर मारे सबने। किसने मारा? बिज्जू आदिवासी, बंटी बद्री और धनु हल्ले टाई, उनकी दुनिया को नाम नहीं आ रहा, उनकी सबने मारा, उनके भाई आए। क्या नाम आपका? महेश। ग्राम पंचायत परासई से एक मामला सामने आया है, जहां पर खेत की नरवाई में खेत मालिक दिनेश अहरवाल के द्वारा आग लगाई गई थी। इस आग ने यहां पर लगे एक बड़े वृक्ष को अपनी चपेट में ले लिया।
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आप देख सकते हैं सड़क किनारे ये पेड़ लगा हुआ है। पहले नरवाई में आग लगाई गई और उसके बाद अब पेड़ में भी आग लग चुकी है। लगातार धू धू कर ये पेड़ जल रहा है, कोई बुझाने वाला नजर नहीं आया। क्या कहते हैं स्थानीय लोग, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? ये आग कैसे लगी और कितने समय से लगी है? अच्छा, तो इस आग को किसी ने बुझाया नहीं? रोड पर लगी है, लोग निकल रहे हैं, कभी भी झाड़ गिर सकता है किसी वाहन पर या बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ किसका खेत है? किसका खेत है? आग किसने लगाई है? पूरा झाड़ खराब हो गया ये। यहाँ के सरपंच वगैरह को जानकारी नहीं इसकी? कौन सी पंचायत लगती है? ग्राम पंचायत। ये कौन सा गांव है? क्या नाम है आपका? नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में इस समय चोरों के हौसले काफ़ी बुलंद है। 20 दिन में एक ही जगह पर दूसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर स्कूल में 20 दिन पहले भी टाटा में से गाड़ी में चोरी हुई थी। बैटरी चोर चुरा कर ले गए थे। अब दूसरी बार यहां पर चोरी हुई है, फिर से बैटरी चोरी हो गई है। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। बताया जाता है कि श्री वाजपेयी के द्वारा इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी। अब तक चोर तो नहीं पकड़े गए, उल्टा दूसरी बार पुनः चोरी की घटना हो चुकी है। यहाँ पर जो स्कूल के अंदर सामान रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। काफ़ी सक्रिय हैं चोर, लगातार ईमानदारी से 20वें दिन उसी स्कूल में पहुँचे जहाँ एक बार पहले भी चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। अब दोबारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गड़ाकोटा से यूनिस पठान की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ है स्कूल में? स्कूल की गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई। बैटरी 2 बार चोरी हो चुकी है। एक बार हुई थी 22/4/2024 को। उस समय गाड़ी गेट के बाहर सामने खड़ी थी और फिर से दूसरी बैटरी हम लोगों ने रखवाया। तो 12/5/2024 को रविवार को स्कूल के अंदर से बैटरी के वायर काट करके फिर से चोरी कर ली गई है। पुलिस थाने में भी हम लोगों ने लिखित शिकायत की थी। अभी तक पुलिस थाने से किसी प्रकार से कोई जानकारी के लिए यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं आया है और हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि अगर कहीं डली अली मिल जाए, लेकिन कहीं किस प्रकार कोई पता चले नहीं। आपको किस प्रकार की किसी से शक है या? अब शक के लिए तो किसकी कहते हैं भाई, मोहल्ले में अब कहाँ कौन क्या आया गया, कब कौन ले गया, इसके मामले में कोई निश्चित नहीं कह सकते कौन ले गया। 2 बार हुई चोरी है? हाँ, चोरी 2 बार हुई है। दोनों बार इसी गाड़ी की बैटरी की हुई। अगली बार जो चोरी हुई थी उसकी थाने में पहली बार जब चोरी हुई थी तो उसके संबंध में हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। इस बार जब दोबारा चोरी हुई तो फिर शिकायत दर्ज करवाई थी। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत सेमरा हजारी से एक मामला सामने आया था जहां पर प्राणघातक हमला किया गया था। इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई थी। आरोपियों की तलाश की जा रही थी। 11 मई की ये बात है। लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। अब पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर पथरिया पुलिस के द्वारा मामले का खुलासा किया गया। क्या कहना है थाना प्रभारी सुधीर बेगी का, आइए सुनते हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुत कीर्ति सोमवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और SDPO महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मान निर्देशन में हत्या के प्रयास के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 11/5/2024 को फरियादी रामू अहरवाल ने रिपोर्ट किया था कि वह और उसका भाई और उसके पिता और चाचा अपने गांव यहां से गए थे। जो पुराने रंजिश की वजह से अशोक अहरवाल, राजू अहरवाल, ब्रजेश अहरवाल और गुड्डा संजू और संदीप अहरवाल ने मिलकर जान से मारने की नीयत से उसके भाई को चोटें पहुंचाई हैं और एक जो वाना होता है सांग वो उसकी पीठ में घुसेड़ दी। जो रिपोर्ट पर तत्कालीन थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 263/24 धारा
294, 341, 307 आईपीसी का पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी वक्त घटना से फरार हो गए थे, जिनमें 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दमोह जिले के पटेरा में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। किशोरी वैष्णवी घर के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। कम से कम भगवान के सामने तो सही सही बोलो, जैसे हो तो भगवान के सामने कह दो कि प्रभु हम लोभी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, लेकिन हम आपके हैं बस। अब जैसे पूतना मौसी यहाँ पर बनावटी रूप बना करके गई, अच्छा पूतना मौसी तो ठीक, एक और उदाहरण ले लो। रामचरितमानस में जब हमारे प्रभु चित्रकूट में परम कुटी बना करके निवास कर रहे थे, भगवान से मिलने एक देवी जी वहां पर भी आई थी। कौन थी? सुपना का आई थी। जैसी सुपना का भगवान राक्षसी परंतु रूप इतना सुंदर कि मानो कामदेव भी को देख करके बीच गया, ऐसा सुंदर रूप बना करके आई। भगवान से आकर के झूठ बोलती है कि प्रभु तुम सर्व पुरुष नामो समनारी, ये सही लोग विधि रचा विचार, आपके समान पवित्र लोग आओ तुम्हारी मन माना कुछ महीने वाली। अभी तक तो हम आपके लिए कुंवारी रहे, लेकिन आपको देखकर मन कर रहा कि विवाह कर लिया जाए, परंतु ये झूठ बोल रही भगवान से, क्योंकि इनका पहले ही विवाह सूपना का किससे हो गया है? विद्युत जिह्वा से हो गया है, जिसको रावण ने पहले ही समाप्त कर दिया। इसलिए इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि रावण ने जो हमारे पति हैं विद्युत जिह्वा, इनको समाप्त किया है, सो अब हम उनका समस्त वंश का ही विनाश करें। वहां पर भी हमारे राम जी क्या करते हैं? बात तो जो सूपना का है उससे करना है, परंतु हमारे प्रभु देख जानकी मैया की ओर रहे हैं, वहां पर भी प्रभु को नहीं देखते, क्योंकि ये भी बनावटी रूप यहाँ पर हमारे ठाकुर जी के नेत्रों को बंद कर लेते हैं। पहला कारण तो ये है कि प्रभु ये कहना चाह रहे हैं। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति बड़ी संख्या में देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह के 3 गुल्ली के समीप संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। प्रतिदिन भगवान की कथा के विभिन्न प्रसंगों को भक्तों को सुनाया जा रहा है। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो भागवत भगवान की जय, जय श्री राम। भगवान बड़े प्रेम से केले के छिलकों का प्रसाद लगा रहे हैं, बड़े प्रेम से।
विचार करना। जिन श्री हरि के लिए समस्त देवता, साधुजन, संतजन, आप और हम, उनके तपस्वी, उनके भक्त नित्य प्रतिदिन का नाम लेते हैं, जिनके लिए नित्य प्रति नाना प्रकार के प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं, वह परमात्मा विदुर कुटिया में बैठ करके केले के छिलकों का प्रसाद पा रहे हैं। विचार करना, विचारणीय बात है। आप और हम कहीं निमंत्रण करने के लिए जाएं, निमंत्रण में संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बैंक में लाखों की डकैती, चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार। दमोह में फिर चली अतिक्रमण रोधी मुहिम, व्यापारियों से हुआ विवाद। मड़ियादह में विवाद के बाद एक व्यक्ति की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। नरवाई में लगाई गई आग पहुंची पेड़ तक, धू कर जला पेड़। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगती हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जौड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।